बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। फिलहाल हम खड़े हैं लाठरदेवा हुण में, जो झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और हम इस गांव की अगर बात करें तो ये गांव फिलहाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए है, एक ही गांव से दो प्रत्याशी। आप देखिए, एक ही गांव के दो प्रत्याशी और दोनों प्रत्याशी उन पार्टियों से जो पार्टी कहती है कि मैं दलितों की पार्टी हूं, ये कहती है कि मैंने दलितों का उत्थान किया है। आज़ाद समाज पार्टी की ओर से जितेंद्र प्रमुख, जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं। और वहीं आदित्य ब्रजवाल बहुजन समाज पार्टी के। गांव की जो जनता है वो क्या जानती है, वो क्या चाहती है, इन दोनों में से किसका या कहीं किसकी तरफ इस गांव की जनता का रुझान रहेगा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर आपका घर मजबूत हो तो सब मजबूत आप बाहर की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर घर में ही आप मजबूती नहीं है, आपको अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले के लोग ही वो आपको मतदान नहीं करेंगे, तो बाहर के लोग आप पर विश्वास कैसे जताएंगे। तो जब हम जनता से राय जानते हैं, क्योंकि अब इनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है कि जितेंद्र प्रमुख को वोट करें या आदित्य ब्रजवाल को करें, आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें या बहुजन समाज पार्टी को। युवा है, युवाओं से जानते हैं आपका वोट कहाँ रहेगा इस बार? इस बार तो बीएसपी में रहेगा वोट। बीएसपी पर वोट रहने का कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण है, इधर वोट कहीं डाले तो हमारा वोट कहीं पर लग पाता नहीं है। जैसे भीम आर्मी खड़ी हुई है, वो तो एक शासन है उसका जुड़ा हुआ है ना मोदी से, उसके शासन में खड़ी हुई है। लेकिन वो तो कहना उसका हमारी वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, हराने के लिए खड़ी हुई है। कारण ये है एक। तो दो प्रत्याशी एक ही गांव के हैं, तो आपका वोट बीएसपी को रहेगा। और आपका? बीएसपी। आपका वोट बीएस क्या पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो इसलिए हमारा वोट बीएसपी पे जाएगा। बीएसपी पे आपका वोट जाता है, हम मान लेते हैं। अगर हम गांव की बात करें, एक ही गांव से दो प्रत्याशी हैं, एक बीएसपी से है, एक आज़ाद समाज पार्टी से है, तो तब भी आपका वोट बीएसपी को ही जाएगा। बीएसपी पे जाएगा। हमें कैंडिडेट कौन देगा? कैंडिडेट कौन है? हमारा पार्टी का मतलब है, हमें कैंडिडेट कोई खड़ा है। पिछली बार बागमल जी खड़े थे, पिछली बार उन्होंने दी वोट, बीएसपी पे जाता है हमारा वोट। हमें ये नहीं आया कैंडिडेट कोई। युवाओं ने अपनी बात रखी, माताओं से भी जानते हैं, सर्दी का मौसम है, हाथ सेक रहे हैं। तो माता जी, आपका वोट कहाँ रहेगा, आप बताओ, क्योंकि आप तो बुजुर्ग भी हैं। आते को ही देंगे। तो आपके गांव से तो दो प्रत्याशी खड़े हैं, तो फिर किसको रहेगा? तब भी हाथी को ही रहेगा। हाथी पर वोट देने का कोई मुख्य कारण? क्या बस मुख्य कारण यही है भाई, अपने पार्टी हो जाओ बस अपना, और क्या। आपके मैंने को कोई नहीं देता किसी को, कोई हो जाओ, बागमल हो जाओ या कोई आदित्य ब्रजवाल हो जाओ या कोई हो जाओ, कहने कोई नहीं देता। बस कर का खाना मतलब ये है कि मतलब भाई करना खाना तो अपना ही है, मगर वोट तो हाथी को दे। बस। हाँ, तो चलो, आदित्य जी तो आपके गांव के हैं, तो गांव की कोई ऐसी मूल समस्या जो आप चाहते हैं कि अगर वो विधायक बन जाए इस समस्या को दूर कर सके? सब अपनी गठड़ी बनावा। चलो, इन्होंने बताया कि वोट हाथी को ही जाएगा, कोई भी खाने को नहीं देता है, खुद करना है, खुद खाना है। ये कह सकते हैं कि कुआं खोदेंगे, पानी पियेंगे। और लोगों से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं। चलो, विधानसभा के लाठरदेवा हुण गाँव में हम घूम रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम हर वर्ग के लोगों से बात करें। तो युवा है और इनका अपना फास्ट फूड का कारोबार भी है, तो इनसे पूछते हैं। तो भाई साहब, आपका वोट कहाँ रहेगा इस बार? बीएसपी। बीएसपी को वोट रहेगा। तो आपके गांव से दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी से और एक बीएसपी पार्टी से, तो तब कहाँ रहेगा आपका वोट इस स्थिति में? वोट फॉर बीएसपी। बीएसपी को देने का कोई मुख्य कारण? कोई नहीं कारण, अपनी पार्टी है बस, और क्या है। आज़ाद समाज पार्टी अपनी पार्टी नहीं है? अभी से टाइम लगेगा भाई, अभी टाइम लगेगा। अरे आपके यहाँ तो बैनर भी लगा हुआ है, तो खैर आपसे तो पूछ के भी हमने गलती की, क्योंकि भाई आपको तो लग रहा है कि हाँ आदित्य को वोट रहेगा। देखिए बैनर भी लगा हुआ है, फास्ट फूड बना रहे हैं, बढ़िया है। और हमने भी इनके फास्ट फूड का जायका लिया, अच्छा बना रहे हैं। चलो और लोगों से बात करते हैं। तीसरे भाई साहब के पास से, इनसे जानते हैं। भाई साहब, आपका वोट किस प्रत्याशी को रहेगा? आपके गाँव से दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट रहेगा, क्या नाम है वो, आदित्य के सर। बीएसपी को आपका वोट रहेगा। गाँव से
जितेंद्र प्रमुख जी भी खड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी से। पार्टी से है तो है, लेकिन समाज पार्टी तो अभी आई ना, उससे पहले तो बीएसपी थे, बीएसपी से ही थे हम तो। अच्छा, जैसे कि आप व्यापारी हैं तो एक बात पूछता हूँ, आप गांव से शहर में जाते होंगे तो आपको इस गांव में कोई ऐसी समस्या अगर आदित्य जीत जाता है यहाँ से तो इस समस्या को दूर करा सके? सब मेन चीज़ तो है, गांव के रोड है, जितनी भी रोड है सभी अच्छी होनी चाहिए। मेन रोड है वो भी अच्छा होना चाहिए, मेन बूथ भी चाहिए, वो तो होनी चाहिए गाँव के अंदर। तो ये हमारे जो जितेंद्र जी हैं वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने इस कार्यकाल में रोड मतलब आप तो गाँव में गुजरा रोड बड़ी खराब लगी हमें, तो उससे बताओ क्या फ़ायदा, उसको वोट दे के फ़ायदा क्या होगा? जो प्रमुख रहते हुए भी काम नहीं करा पाए। जो प्रमुख रहते हुए भी काम नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे आगे? आदित्य जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपकी मांग ये रहेगी कि सड़कें अच्छी हो जाए और मूलभूत जो सेवाएं गांव की वो सुविधाएं हैं वो सभी होनी चाहिए। तो आपका आपके पूरे परिवार का वोट आदित्य ब्रजवाल को रहेगा। जी पक्का रहेगा मेरा वोट। चलिए, उन्होंने बताया कि जितेंद्र प्रमुख जी इस नारसन ब्लॉक के प्रमुख भी रहे हैं और वो सड़क नहीं बनवा पाए तो हम उन्हें वोट क्यों दे, तो इन्होंने कहा कि मेरा वोट तो बीएसपी को रहेगा, आदित्य को रहेगा। और लोगों से भी बात कर, तो बुजुर्ग हमारे साथ हैं, तो ताऊ जी कहाँ रहेगा इस बार आपका वोट? बस दिक्कत चलता है, जो राज इनका चल रहा है भाजपा का नहीं देंगे और क्या है। भाजपा को रहेगा आपका। तो आपके गांव से दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक आदित्य ब्रजवाल जी है और एक आपके जितेंद्र प्रमुख जी हैं, तो इन दोनों को वोट नहीं रहेगा आपका? इनका भाजपा को रहेगा आपका वोट। भाजपा को देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। आपका वोट कहाँ रहेगा इस बार? आज़ाद समाज पार्टी में आज़ाद समाज पार्टी में आपका वोट रहेगा। जितेंद्र प्रमुख साहब के। जितेंद्र प्रमुख जी का आपका वोट रहेगा। आपके गांव से दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चलिए ठीक है, आपने बताया कि आपका वोट आज़ाद समाज पार्टी को रहेगा। गांव से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है और कोई आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में है तो कोई बीएसपी के पक्ष में है, और लोगों से भी बात करते हैं, महिलाओं से जानते हैं। आपका वोट आपका हाथी को रहेगा या आज़ाद समाज पार्टी को रहेगा? बस जी हाथी पता हम कई बार देख लिया बैठ कर, इस बार पता हाथी उठता ही नहीं ऐप पर। तो इस बार किसको रहेगा? चंद्रशेखर पर। चंद्रशेखर पर रहेगा। नई पार्टी है तो नए चेहरे पे विश्वास जताएं। हाँ, देखो अभी क्या कुछ करेगा वो। इस बार चंद्रशेखर को बरतेंगे। हाँ, गरीबों के लिए क्या कुछ करेगा। तो जो गांव की कोई ऐसी समस्या है जिस पर आप बताना चाहते हो कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या आपके अनुसार? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जो कुछ क्या नाम वो तो कुछ भी सावधान नहीं है इसमें यहाँ से। कोई ऐसी एक दो सुविधा जैसे कि आपके हिसाब से वो सुविधा इस गांव में होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। जो ये गांव की औरतें हैं न कुछ थोड़ा बहुत जो गरीब घर से है उन्हें कुछ काम भी दिलाना चाहिए, काम मिलना चाहिए। कोई लड़की है इन्हें भी काम मिलना चाहिए, औरतें हैं हम काम करना चाहते हैं गरीब घर से, अपने बच्चे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं तो हमें भी 2 रुपये बचने चाहिए, काम दिलाना चाहिए हमें भी। रोजगार मतलब रोजगार महिलाओं को मिलना चाहिए, जैसे कि रोजगार बाहुल्य क्षेत्र में काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं तो कुछ भी काम नहीं मिलता जी, ना कोई गांव के औरतों को लगाता। हमें जैसी को तो नु कह दे थारी तो उम्र 60 साल हो गई, थारे लिए कोई काम नहीं है ये कंपनी में, मने कर दो जी। चलिए, इन्होंने बताया कि गांव की समस्या है रोजगार है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अधिक उम्र होने के कारण इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं सबके क्या क्या राय है। लाठर देवा हूं के गाँव वालों से बात करा रहे हैं और अब हम एक ऐसे दुकानदार के पास आएंगे जहाँ पर फास्ट फूड बन रहा है और ठंडा मौसम है, इनको देख के हमारी भी इच्छा हो रही है खाने की। चलो खाना बाद में करेंगे, इनसे पूछते हैं। आपके पास तो अमूमन गांव के हर लोग बच्चे भी आते हैं खाना खाने के लिए, फास्ट फूड लेने के लिए, तो आपका वोट किसको रहेगा इस बार भाई साहब? हमारा वोट तो कांग्रेस को रहेगा भाई जी। आपका वोट इस बार कांग्रेस को रहेगा। कांग्रेस को वोट जाने का कोई कारण? कारण यहाँ भाई महंगाई तो जो परेशान है वो परेशान जुड़े जनता और क्या। महंगाई को लेकर आपका वोट कांग्रेस को? हाँ जी, लेकिन यूँ जैसा कांग्रेस की सरकार में था हिसाब मजदूरों का, अब बेरोजगार फिर हैं लोग बाग, बस इसलिए ही कांग्रेस को वोट किए जाएंगे। आपके गांव से दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी से और एक बहुजन समाज पार्टी से हैं, एक जितेंद्र प्रमुख जी हैं और एक आपके आदित्य ब्रजवाल जी हैं, तो इन दोनों का आपका वोट नहीं रहेगा। कांग्रेस तीसरे पे विश्वास जताएंगे, आप गाँव पर भी भरोसा नहीं? हाँ, भरोसा नहीं होना का हमारा, हम तो सीधा कांग्रेस को वोट देंगे ठोक को। आपका वोट कांग्रेस को रहेगा। चलिए, इन्होंने अपनी राय रखी है और लोगों से बात करते हैं, आपसे जानते हैं। भाई साहब, आप बताइए आपका वोट कहाँ रहेगा? मेरा जी बीएसपी को रहेगा। आपका वोट बीएसपी को रहेगा। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं का ज़्यादा रुझान आज़ाद समाज पार्टी को भी और है, पर आपका बीएसपी को रहेगा, तो बीएसपी को रहने का कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण ये है जी, बीएसपी पुरानी पार्टी होगी और आज़ाद समाज पार्टी अभी इतना परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा इसका।
अजय तुम बीएसपी को दे दिया, कुछ युवा बीएसपी पर चले गए और कुछ उस पर चले गए आज़ाद समाज पार्टी पर। दोनों ही कैंडिडेट जीतने गए। कांग्रेस भाजपा को आप क्या लगता है कि झबरेड़ा में कांग्रेस भाजपा का क्या रहेगा? जैसे देशराज कनवाल जी भाजपा से हैं और कांग्रेस से भी 2 चेहरों के अभी तक नाम आ रहे, टिकट फाइनल नहीं हुए, तो उनको देखकर क्या राय है आपकी? और ये काम तो सही करवाए, युवा के बारे में कुछ मतलब सांसद इसमें विधानसभा में कुछ बात नहीं, नौकरी के बारे में बात नहीं है। तैयारी कर रहे बच्चे और कोई सुसाइड कर रहा है नौकरी की वजह से, नौकरी नहीं मिल पा रही। और हम अभी कई साल हो गए तैयारी करते करते, अब तक कोई वैकेंसी अब आई और ये भी क्या नाम है होम तो बढ़ दिया, लेकिन पता नहीं कब तक पूरी होगी। युवा क्या चाहता है झबरेड़ा विधानसभा के लट्ठरदेवा होने का? युवा क्या चाहता है इस बार? हुआ तो ये सरकार बढ़ना, सरकार तो यहाँ उत्तराखंड में बीएसपी की तो बनने तो रही है, जब बनेगी तो और सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बीएसपी का तो नहीं बन पाएगी क्योंकि वो तो सभी विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रही है। लेकिन बीएसपी प्लस कांग्रेस बननी चाहिए यहाँ पे, जो बीएसपी अपने मूवमेंट को आगे चला सके, कुछ बात कह सके। थोड़ा कांग्रेसियों को भी डर रहा होगा, हाँ भाई आज इनका कुछ नहीं कर पाया तो समर्थन वापसी ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। गठबंधन चाहते हैं युवा। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? रोजगार तो सब ऐसे ही फिर रहे हैं ठल्ली। देखो गांव में भी आप घूम लिए, सब ऐसे ही, कोई सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जॉब की तैयारी, आज नौकरी निकला तो जब भी तक कोई बच्चा तैयारी भी जानते हैं। तो आपका वोट कहाँ रहेगा भाई साहब इस बार? बीएसपी, भाजपा, कांग्रेस या आज़ाद समाज पार्टी? मैं अपना वोट उससे समर्थन करना चाहूँगा जो हमारे पास में कंपनी है, उसमें अधिकतर क्या होता है भेदभाव। भेदभाव किस तरह का भेदभाव? जातिवाद पर भेदभाव? भेदभाव होता है जो हमारे समाज के लोग हैं दलित, उन्हें लेबर में रखते हैं, और जो ऊंची कास्ट के हैं उन्हें रखते हैं परमानेंट अच्छी जॉब के लिए। मैं उसे दूंगा, मेरे गांव में 2 कैंडिडेट है, जो दबंग होगा उसे दूंगा, और जो युवाओं को रोजगार देगा अच्छा उसे सपोर्ट रहेगा मेरा। तो आपके गांव से 2 प्रत्याशी है, तो एक आदित्य ब्रजवाल जी हैं, युवा है, और एक जितेंद्र प्रमुख जी हैं, वो भी युवा हैं। तो युवा तो दोनों हैं। अब दबंग का तो हम नहीं कह सकते, दबंग के बारे में तो आप बताएंगे। दबंग की क्या परिभाषा? दबंग नहीं मतलब मेरा कहना मतलब ये हो कि ऐसा होना चाहिए जो इस कंपनी में तो जाति बहुत मिटा सका, क्योंकि हमारी जो बिरादरी के आदमी में मैं सीधा क्या जावा लेवर में, और जो दूसरी के बिरादरी का आदमी में जावा सीधा कंपनी में परमानेंट हुआ। तो मतलब ऐसा चाह रहा है कि मेरे घर में हमें अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। दोनों में से आपको क्या लगता है कि दोनों में से अगर कौन जीतता है, कौन आपको रोजगार दिला सकता है, और जो ये भेदभाव है जाति का, इसको कौन खत्म कर सकता है? क्या लगता है? ये तो हमारे गांव में दोनों ही युवा है, वो दोनों ही अच्छे हैं। हम ये नहीं सकते कि किस में कंपेटिबिलिटी मतलब कम ज़्यादा बने के। तो फिर भी आपको क्या लगता है दोनों में से जीत, भाई कोई एक ही जीतेगा या कोई तीसरा जीत जाएगा? तो दोनों में से आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? देखो ये तो टाइम में बताएगा, जिस साइड सब जाएंगे हम। आपको झबरेड़ा विधानसभा के लाठादेवे गाँव की हर गली, हर मोहल्ले में हमने हर उन लोगों से बात कराई। कुछ युवा साथी भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ महिलाएं भी थीं, और हर दुकानदारों से भी बात कराने का हमने आपका प्रयास किया है। सबकी अपनी अपनी राय है, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया में मिली है। कोई भाजपा के विचारधारा के भी हैं, कोई कांग्रेस को वोट देने वाले भी हैं, कोई जितेंद्र प्रमुख के साथ हैं, तो कोई बहुजन समाज पार्टी के साथ। अगर हम एक अपना इस वीडियो में एक पूरी खबर में आकलन करें तो बहुजन समाज पार्टी का मत हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अधिकांश लोग बहुजन समाज पार्टी को समर्पित है। उनको कहना है कि आदित्य ब्रजवाल को हमारा वोट रहेगा। अगर हम एक रेशो निकालते हैं 100% में 70% बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, 10% लोग ASP, 10% लोग भाजपा और कुछ लोग कांग्रेस के साथ हैं। चलिए ऐसे ही हम आपको हर गांव की और हर गली की खबरों से अवगत कराते रहेंगे, और इस 2022 चुनाव को लेकर हर विधानसभा से आपको छोटी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबरें सबसे पहले मिलती रहे। और तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।